नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइका जावेद। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका। जैसे कि हमारे पॉडकास्ट पे डिफरेंट लोग हमसे जुड़ते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट मुद्दों पे बातचीत करते हैं और आज हमारे साथ आप लोगों की ही एक आप लोगों की ही माँग थी, आप लोगों की ही डिमांड थी कि आप अपने डिबेट पे कभी किसी कश्मीरी पंडित को लाएँ। तो आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत मौजूद है, इनका नाम जो है डॉक्टर संदीप मावा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये एक कश्मीरी पंडित है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर वक़्त देने के लिए और आपका बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर आपसे जानेंगे चूँकि हमारे व्यूअर्स में कुछ लोग आपको नहीं जानते होंगे, तो आप मज़ीद उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए अपने बारे में ब बोल दें कि आपका प्रोफ़ेशन क्या है? आप करते क्या हो? यूजुअली आपका काम क्या है? देखिए, मैं एक संस्था है जिसका नाम जम्मू हुँ, एंड कश्मीर रिकॉन्सिलिएशन फ्रंट है। ये हमने एतमाद का महाज खोला है। यहाँ कश्मीर में जम्मू कश्मीर में पिछले 32 साल दरार आ गई है। हिंदू और मुसलमान को झगड़ा करके अपनी हुँ, राजनीति चमकाते थे कुछ रीजनल पार्टीज। हुँ, हम उनका खात्मा करके आए हैं और अमन का पैगाम लेकर आए हैं ताकि जम्मू कश्मीर जो पिछले 32 साल से बर्बादी के नाम पे जाना जाता था, आतंकवाद के नाम पे जाना जाता था, वो अमन के रास्ते पे और तरक्की के रास्ते पे हो और इमर्जिंग सुपर पावर की ओर अग्रसर हो। इसलिए ये कार्य करता हूँ। और अगर आप मेरा अलग से जो सिर्फ हम यहाँ पब्लिक लाइफ में सिर्फ सियासत नहीं करते हैं, अपना काम भी करते हैं। मेरा कारोबार है, मेरी कुछ इंडस्ट्रीज है, मेरे कार शोरूम्स हैं, वो मैं अलग से करता हूं। लेकिन पब्लिक लाइफ में मैं खिदमत करना चाहता हूं। जो पिछले 32 साल या पिछले 70 साल की जो राजनीतिक लोग यहाँ थे, जिन्होंने अपना घर बनवाया, लोगों को पिसवाया, पीएसएस में पैलेट गन में फंसवाया, लिटिगेशंस में फंसवाया, उनसे अजाला करके जम्मू कश्मीर की आवाम को उससे निजात देके उनको एक अजीम कौम बनाने की कोशिश में लगा हूं। देखिए, आपसे इस आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे, यूजुअली आपको भी पता है आप एक कश्मीरी पंडित रह चुके हैं और आपको भी पता है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने कश्मीर के नाम पे किस कदर प्रोपेगेंडे चलाए हैं, कश्मीर के नाम पे किस कदर कश्मीर को बर्बाद करने में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपसे जानेंगे जो ही यहाँ पे हिंदू जेनोसाइड हुआ, यहाँ पे कुछ हिंदूज़ जो है वादी छोड़ के चले गए, उस वक़्त की क्या सूरत-ए-हाल थी? और आज अगर आप आज के कश्मीर की बात करें, तो आपको उस ज़माने में और आज के ज़माने में क्या चेंजेज़, क्या डिफरेंसेस लग रही है कश्मीर वैली में? पहले मैं फाइका जावेद आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप मुसलमान होने के बावजूद खुल के आज पाकिस्तान के अपोजिशन में बोल रहे हैं। इससे बड़ा चेंज क्या हो जी। सकता है कि आज मेरा आम कश्मीरी मुसलमान समझ गया कि उसको सियासी शिकार बनाया गया। हुँ, देखिए, देखिए पाकिस्तान का एजेंडा था कि यहाँ कैसे बर्बादी फैलाएं। ये इसलिए हुँ, हुआ, जब आपको याद हो, हिंदुस्तान ने एक गलती की थी उस वक्त, जो सबसे बड़ी गलती जो हिंदुस्तान से हुई कि उनने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा, जो दो राजनीतिक चेहरे थे, एक हमारी तरफ से जवाहरलाल नेहरू जी थे और दूसरी तरफ से हुँ, पाकिस्तान के जिन्ना साहब थे, जो जिन्ना। दोनों चाहते थे पहला प्रधानमंत्री बनना। तो ये सियासी हुँ, जंग है, ये लोगों का जंग नहीं था, कभी पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं था। वी आर विक्टिम्स ऑफ देयर डर्टी पॉलिटिक्स। वो तो हुँ, एक था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने टू बिकम ए बिगर लीडर, वो इमेज परसेप्शन बनाने के लिए बांग्लादेश को एनेक्स किया पाकिस्तान से। उस दिन के बाद पाकिस्तान में एक पॉलिसी बनी, ब्लीड इंडिया पॉलिसी। खैर वो तो ब्लीड नहीं कर हुँ, पाते, लेकिन हमारे अपने रीजनल लोग, रीजनल पार्टी, स्पेशली फारूक अब्दुल्ला, जो 1987 रिगिंग कराई, और राजीव गांधी जो नए नए आए थे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनकी माता जी को असैसिनेट किया गया था, इंदिरा जी को, तो उनको बेवकूफ बना के उन्होंने रिगिंग कराई। देखो, बंदूक किसने उठाया? बंदूक तो हुँ, पाकिस्तान ने दिया, लेकिन उठाया किसने? हमारे लोगों ने। और क्यों? हुँ, यही सईद सलाउद्दीन हिंदुस्तान के आइन के तहत इलेक्शन लड़ना चाहता था, मफ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की ओर। उसको राजनीतिक हुँ, शिकार बनाया, पाकिस्तान ने उसका हुँ, इस्तेमाल किया, और फिर उन लोगों ने भी अपने लोगों ने अपने लोगों को मारा। तो हम राजनीतिक शिकार हुए हैं। वी आर विक्टिम्स ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स बाय हुँ, रीजनल पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान। लेकिन धीरे धीरे एक नई उम्मीद जागी है। हुँ, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं, मैं सलाम करता हूं, फख्र करता हूं
कि ऐसे नेता जो निष्पक्ष होके हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव न करके हमें अमन की ओर ले रहे हैं। आप देखेंगे सबसे बड़ा सवाल 2019 के बाद रहा कि क्या बदला, हमारा माल और जान बचा। एक कहावत है, जो हिंदी में कहावत है, जान बची तो लाखों पाए, जान है तो जहान है। हमारी जान बच गई। उसके बाद डेवलपमेंट के नए नए जो एवेन्यूज वो मिले, स्टार्टअप्स यहाँ खुले। तो धीरे धीरे आप देखेंगे सिर्फ समय की बात रहेगी, जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा। जो गरीबी की कगार पे पहुंचाया था, करप्शन की कगार पे पहुंच गया था, आज यहाँ सिस्टम्स आर इन प्लेस। आज ऑनलाइन सिस्टम पे सब कुछ होता है, पब्लिक सिस्टम पे। तो ये तो अचीवमेंट है। तो मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे नेतृत्व को जो ईमानदाराना खड़े हो गए, डिस्पाइट जितना अपोषण उनको किया गया। ये तो उन्हीं की इतनी बड़ी वो 56 इंच का सीना जो ये सह पा रहे हैं, हम लोग तो इसमें पिस जाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान की सरकार की पॉलिसी को, जो कश्मीर को अमन जी, हेलो, हेलो, हेलो। को सियासी शिकार बनाया गया है। तो हम कोशिश ईमानदाराना है, आज मिलके जम्मू कश्मीर की आवाम और हिंदुस्तान की आवाम कश्मीर को खुशहाल देखना चाहती है। जो 32 साल यहाँ बर्बादी है उससे हमें उबारना चाहती है। तो शाना बशाना हम लोग खड़े हैं जम्मू कश्मीर को तरक्की की ओर, पीस की ओर, डेवलपमेंट की ओर लेना, और ये कोशिश जारी रहेगी। जी, देखिए जिस कदर यहाँ पे जब हिंदू जेनोसाइड हुआ तो डिफरेंट कश्मीरी लोग, डिफरेंट कश्मीरी पंडित यहाँ से वादी छोड़ के चले गए। लेकिन आज के कश्मीर में, आज के नए कश्मीर में आपको क्या लगता है एक मुसलमान क्या चाहता है? वो एक कश्मीरी पंडित की वादी में वापसी चाहता है कि नहीं? और अगर गवर्नमेंट की बात करें और अगर सरकार की बात करें, क्या लगता है आपको कि हमारे सरकार को कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, कौन से इकदामात उठाने चाहिए ताकि हम अपने जितने भी कश्मीरी पंडित भाई बहन है उनको वादी में वापस लाया जा सके? क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये कश्मीर जो है न सिर्फ हिंदू का, मुसलमानों का, सिखों का, बल्कि हर एक का घर रह चुका है। लेकिन जो ही यहाँ पे 90s में हिंदूज को हिंदूज के साथ ज्यादती की गई, उनके साथ भी उनको वादी से भगाया गया। क्या लगता है आपको कौन से स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट को लेने चाहिए? और आजकल आप कश्मीरी मुसलमानों में किस कदर वो इंथुसिज्म देख रहे हैं कि वो अपने जितने भी कश्मीरी पंडित भाई बहन है उनको वापस कैसे लाया जा सके? देखिए, मैंने आपको बार बार कहा, हम सियासी शिकार हुए हैं सियासत के। हमें मजहब पे लड़वाया गया, जबकि हमारा संविधान कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है, हिंदोसता हमारा। ठीक है, कुछ गलतियां हुई हैं, दोनों तरफ से हुई हैं। हो सकता है कश्मीरी जो मेजॉरिटी समाज है उससे ज्यादा गलती हुई, लेकिन गलती हुई है। अब उसको छोड़ के आज कश्मीरी मुसलमान ये समझ चुका है कि कश्मीरी समाज अधूरा है कश्मीरी पंडित के बगैर। ये मैं कश्मीर में बात कर रहा हूँ, कोई दिल्ली में बैठ के नहीं, श्रीनगर में डाउनटाउन में रह के बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। मैंने आपको यकीन दिलाया सिर्फ समय की बात रही, लेकिन इसमें कुछ अड़चने हैं, जैसे रीजनल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, सीपीआई हो, टीआरएफ हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जेकेएलएफ हो, उनका घर आतंकवाद से पनपता है, तो उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। थोड़ा समय लगेगा। जब भी कश्मीरी पंडित को वापस लाने की बात होती है तो राजनीति शुरू हो जाती है और पॉलिटिकल किलिंग्स या कश्मीरी पंडित को टारगेट किलिंग किया जाता है। ये कौन लोग करते हैं? ये पाकिस्तान के स्टूजेस, जो मैंने कहा जेकेएलएफ, लश्कर तोयबा, टीआरएफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और सीपीआई मिलकर करती है। दे यूज देयर पावर एज पर देयर कन्वीनियंस, क्योंकि
सरकार हो सकती है दिल्ली की कंट्रोल्ड हो, लेकिन सिस्टम में इनके लोग हैं। अब कार्रवाई हो रही है, आप रोज देखते होंगे एनआईए एसआई के छापे पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है इस नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। थोड़ा समय की बात रहेगी, आप देखेंगे शाना बशाना मेरे कश्मीरी हिंदू भाई को वापस लाया जाएगा, उनकी जो इज्जत प्रिंस्टाइन ग्लोरी वो वापस लाई जाएगी, और मिलके हिंदू मुसलमान सिख कश्मीर को आबाद करेंगे, तरक्की की ओर ले जाएंगे। जिस कश्मीर को ने 32 साल बर्बाद किया, हिंदू मिलके मुसलमान मिलके उसको आबाद करने की राह पे चल चुके हैं। ये सिर्फ समय की बात रहेगी, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए, और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री के लिए सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी ये दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान में जो है हिंदुत्व चला रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाया जा रहा है, मुस्लिम को हिंदू से लड़वाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का उन्होंने एक दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रखा है। तो वहीं अगर आपकी बात करें, आप भी एक कश्मीरी है, कश्मीर के हालात आप ग्राउंड पे देखते हैं, कश्मीर की रियलिटी आपको बखूबी पता है, आप कश्मीर के रेजिडेंट रह चुके हैं, आप कश्मीर के हालात से बखूबी वाकिफ है। क्या लगता है आपको, क्या प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान में लोग बोलते हैं, जो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडे चलाए गए कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई, कश्मीरी मुसलमानों को ऐसे किया जाता है, इंडिया में वैसे होता है, हम आर्टिकल के एब्रिगेशन पे ब्लैक डे मनाते हैं, पाकिस्तानी ये भी दावा करते हैं कि उस टाइम पे जो है कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ। लेकिन वहीं अगर आपकी बात करें, क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सी विचारधारा रखते हैं? क्या लगता है आपको कि 2014 से जब उनकी हुकूमत आई तो कौन कौन सी बेहतरी कश्मीरी सोसाइटी में और ऑल ओवर द इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी बेहतरी हुई? देखिए, जहां तक पाकिस्तान के राजनेताओं की बात है, कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। पाकिस्तान को बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया, अभी वो कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं। जहां तक बात है पाकिस्तान के अवाम की, मेरे कल पाकिस्तान के साथ 2 इंटरव्यू हुए, यकीन मानिए वो भी अखंड भारत के साथ। वो इंटरव्यू आज मेरे फेसबुक पे लाइव हुआ है। एक दूसरी बात, पाकिस्तानी लोग शाना बशाना हिंदुस्तान के अवाम के साथ और अफगानिस्तान के अवाम के साथ अखंड भारत बनाना चाहते हैं, जहां वो तरक्की, पीस, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ रहना चाहते हैं। ये पाकिस्तान अवाम की बात है। अब पाकिस्तान नेता किस में एक्सपर्ट है? एक्सप्लॉयटेशन, कश्मीर कश्मीर, कौन सा कश्मीर? अभी कार्रवाई करने वाले हैं, अगर बात से बात बनती है तो जरूर हम पीओके जो वहां हमारा हिस्सा है उसको लेना है, और बात नहीं बनती है तो करारा जवाब लेके पाकिस्तान से पीओके ले आ जाएगा। और पूरा पाकिस्तान, सिर्फ पीओके की बात नहीं है, पूरा पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान जो हमने अखंड भारत, जहां हिंदू मुसलमान डोगरे बौद्ध, हिंदुस्तान की पूरी अवाम, पाकिस्तान की पूरी अवाम और अफगानिस्तान की पूरी अवाम को आजादी होगी, मजहबी, कारोबारी, तिजारती, जो भी वो चाहते अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर वैल्यूज के साथ। तो इसलिए इनकी घबराहट है। जो देखिए, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, अगर मुल्क में कोई लीडर है, अगर विश्व में कोई लीडर है तो वो श्रीमान नरेंद्र मोदी है, और उसको सलाम करते हैं कश्मीर में बैठ के, जो निष्पक्ष होके मुसलमान को बिना कोई भेदभाव करके तरक्की, पीस, डेवलपमेंट की ओर ले जा रहे हैं। आप खुद जानती हैं 2014 के बाद जब 19 के बाद आर्टिकल हटा, सबसे बड़ी बात जान और माल बच गया। और आप बार बार देखते होंगे कश्मीरी रीजनल पार्टीज परेशानी की, कश्मीरियों को क्या सांप सूंघ गया? उनको हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। आज कश्मीर में जितने भी होटल्स है वो ओवर बुक्ड है। नॉट ओनली होटल्स, जो होम स्टेज है वो ओवर बुक्ड है। ये तरक्की की नई कश्मीर की इमेज है। तो इन डाकुओं को, जिन्होंने को दुकान बना के रखा था टेररिज्म को, जो कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स बने थे, उनको कहां बर्दाश्त होगा हमारी शांति? देखो, नेता होता है जोड़ तोड़। तभी मैंने कहा निष्पक्ष, जो देश सेवा में लगा हो, दुनिया की सेवा में लगा हो, तो नरेंद्र मोदी से बड़ा कौन लीडर है? अब जब मैं ये बात करूंगा तो बोलेंगे जी बीजेपी सपोर्टर। नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनका सपोर्टर हूं। उसमें क्या फक्र की, वो तो फक्र की बात है। और सिर्फ मैं नहीं, 120 ममालिक चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में काम करे। इससे बड़ा क्या और कौन सा ठप्पा चाहते हैं आप लोग? तो ठप्पा तो दे चुका है, पब्लिक कश्मीर में बैठ के उसका ओपिनियन बना चुकी है। अब कितनी देर आप उसको बंद रखोगे, यरगमाल रखोगे? ये समय की बात रहेगी।
जब मोदी जी को हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड्स के साथ, गोल्डन हिस्ट्री के साथ, युग पुरुष के साथ जाना जाएगा। देखिए वही आपने अभी अभी बात छेड़ी कि 120 ममालिक यानी कि 120 कंट्रीज ये चाहती है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनको ग्लोबली रिप्रेजेंट करें। आखिर आपको क्या लगता है कि 120 देश अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उनको बहुत जगहों पे, अगर टर्की की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूएस की बात करें या फिर किसी भी कंट्री की बात करें, हर जगह पे उनको सराहा जाता है। आखिर ऐसे उनके क्या काम है? आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बता दें कि आखिर उनके ऐसे क्या काम है? आखिर उनकी ऐसी क्या कंट्रीब्यूशंस रही है? अगर बात करें इंडिया की या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड में आज उनको सराहा जाता है। क्या लगता है आपको कि उनको आज 120 ममालिक, 120 कंट्रीज अपने आप को रिप्रेजेंट, उनका वो चाहते हैं कि वो उनका लीडर बने। आखिर क्या खुसूसियात है ऐसी प्रधानमंत्री में? अलका जावेद जी, आप दिल पे हाथ रख के कहिए, आप कश्मीरी बहन है जी, हमारी, क्या जी। कश्मीर में शांति नहीं हुई 2019 के बाद? बिल्कुल, तरक्की नहीं हुई? बिल्कुल। क्या हिंदुस्तान सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन नहीं बना? जी, क्या बिल्कुल। अमेरिका का सदर पीछे पीछे नहीं चलता हमारे? हुँ, क्या तुर्की का सदर पीछे पीछे नहीं चलता है? इट इज बिल्कुल। एनफ टू कन्वे। आप मेरे से हाँ मिला रही है, यही हुँ, नरेंद्र मोदी का किरदार है। तभी मैंने हुँ, कहा, मैं बहुत कम लोगों को जिंदगी में सलाम किया हूं और खड़ा होकर सलाम करता हूं। ही डिजर्व दिस अप्लॉज। इसका हुँ, मतलब जब कोई ईमानदार नेता खड़ा होता है, बिना किसी मजहब मिल्लत के खड़ा हो जाता हुँ, है ना, तो लोग हुँ, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के और पूरे विश्व में उनकी अगुवाई चाहते हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या हुँ, चाहिए? अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं जी, दिखता, पाकिस्तान को नहीं दिखता, हुँ, या हुँ, हमारे जो पप्पू हैं यहाँ कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला को नहीं दिखता, या हिंदुस्तान के पप्पू हुँ, जिनका नाम श्रीमान राहुल गांधी, उनको नहीं दिखता। उनको पट्टियां लगी हैं हुँ, परिवारवाद की। वो परिवारवाद हुँ, हम हटा चुके हैं। अब नए भारत हुँ, का उदय है। तभी हम लोगों ने जो भी हुँ, रिसेंटली जो पार्लियामेंट हमने 2 साल के अंदर बनाया, उसमें हमने एक बड़ा हुँ, पोर्ट्रेट जिसमें अखंड भारत की बात की। अखंड भारत है क्या हुँ, कॉन्सेप्ट? कि हुँ, बिछड़े मुल्कों को, बिछड़े लोगों को, जो पाकिस्तान में मेरे भाई बहन हैं जिनको सियासी शिकार बनाया गया, जो अफगानिस्तान में मेरे भाई बहन हैं जिनको सियासत का शिकार बनाया गया, मरवाया, उनके साथ दिल से दिल जोड़ के पीस की ओर, साउथ एशिया एशिया को पीस की ओर ले जाना, क्या ये हुँ, पैगंबरी काम नहीं है? अगर आपको जी, याद हो, जब हजरत अली अलैहिस्सलाम को पूछा गया, जब वहां जंग उठा अरब में, तो कहां हुँ, जाएंगे, हुँ, उन्होंने कहा हिंद की ओर। वो कौन हिंद है? वो हुँ, हिंदुस्तान है। और हुँ, अलैहिस्सलाम ने कहा, या तो आप मेरे दीनी भाई हो, या तो आप मेरे इंसानी भाई हो, दोनों सूरतों में हुँ, आप मेरे भाई बहन हो। तो हम इस रिश्ते हुँ, को मजबूत करना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं, हम तोड़ना नहीं जी, चाहते हैं। इस कारण जी, मेरी बहन, कश्मीर में अखंड भारत का ख्वाब शुरू हो चुका है। तो हुँ, इस कारण मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, ताकि जी, पाकिस्तान में भी अमन ला पाए, अफगानिस्तान में भी हुँ, अमन ला पाए, ताकि जब बिल्कुल, हिस्ट्री लिखी जाएगी, कश्मीरी लोगों को गोल्डन वर्ड्स में डाला जाएगा कि ऐसे मोमिन खड़ा हो गए थे जिन्होंने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल मुद्दा उठाया, उस पर कार्य किया और उसको हुँ, साकार कर हुँ, दिया। हम क्या कह चाहते हैं? हम चाहते हैं जो मेरे मुल्क, हुँ, हाई मुल्क है, उसमें अमन हो, शांति हो। जो सियासी शिकार उनको भुट्टो फैमिली, आईएसआई आर्मी ने, या ये जो शरीफ फैमिली ने लूटा खसूटा और अपने जो रिसोर्सेज मुल्क के थे उनको इंग्लैंड, अमेरिका, विकिपीडिया का लीक साहब देखिए, लाखों करोड़ों की जायदाद बनाई, उनसे निजात पाके अमन की ओर। हम तो अमन की बात हुँ, करते हैं और हुँ, हमारे अपोजिशन कहते हैं कि हम कुछ और चाहते हैं। तो ऐसा होता है कि जब हाथी चलता है ना, तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, मुझे माफ करिएगा, लेकिन हाथी हुँ, अपनी चाल में चलता रहता है और काम करता है। क्योंकि हुँ, एट द एंड जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आपको काम से याद रखा जाएगा, जुबानी जंग से या हुँ, जुबानी से याद नहीं रहते हैं। तो आज आप बिल्कुल, देखेंगे सबसे बड़ी बात, मेरे कश्मीर में अमन आ गया, मेरा हुँ, हिंदुस्तान सुपर पावर बन गया, और आज जी, 120 ममालिक जिसमें अमेरिका भी शामिल है, हिंदुस्तान की छत्र हुँ, छाया में रहना चाहता है। और क्या प्रूफ आपको चाहिए? हुँ, इससे बड़ा प्रूफ तो सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है, वो दे रहा है।
कि कहते हैं ना जी कुरान पाक में लिखा है इज्जत देने वाला और लेने वाला अल्लाह ताला है। अब अगर हम्म मोदी जी को अल्लाह ताला इज्जत दे रहा तो हमें तो कबूल करना चाहिए, हमें इसमें अपोजिशन जी नहीं करना चाहिए। ये जी। कुफ्र होगा अगर हम अपोजिशन करते हैं। देखिए देखिए वहां अगर भारत की बात करें, एक तरफ से भारत ऊंचाइयां छू रहा है, एक तरफ से भारत में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, लेकिन वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, तो आप भी जानते हैं सूरत हाल इस टाइम पे पाकिस्तान का क्या है, लेकिन तब भी वो कश्मीर के मसले से, कश्मीर में प्रोपेगेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी अभी हमें एक एक न्यूज आई थी पाकिस्तान से कि जितनी भी वहां पे माइनॉरिटीज है, हिंदूज है, उनको होली खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी पाकिस्तान में, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस्लामिक लैंड का वहां पे इरोजन होगा, वहां पे उनके इस्लाम के साथ ज्यादती होगी। तो इस हवाले से अगर हम बात करें, माइनॉरिटीज के साथ काफी ज्यादा जुल्म हो रहा है। एक तरफ से वो कश्मीर का मुद्दा बार बार उठा रहे थे कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम मुसलमानों के हमदर्द है, हम मुसलमानों के लिए हमारे दिल में हमदर्दी है। लेकिन वहीं अगर बात करें माइनॉरिटीज की, अगर वहीं बात करें उनके हिंदूज की, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके का उनमें इंसानियत है, ये किस तरीके की ह्यूमैनिटी है, और ये किस तरीके का इस्लाम है जो एक तरफ से कश्मीर का तो बोलता है कि कश्मीर के हमदर्द है? क्या वो लोग वहां पे इंसान नहीं है? क्या वो माइनॉरिटीज वहां पे इंसान नहीं है? क्या कहना चाहोगे उस पे कि ये किस तरह की राजनीति वो अपने ही मुल्क में खेल रहे हैं? देखिए, पैगंबर साहब ने क्या कहा, कहा कि जी। अगर किसी मुल्क में माइनॉरिटी हो या माइनॉरिटी हुँ, मुसलमान ज्यादा तादाद में हो, उनको हुँ, मदद कीजिए, उनको सताइए मत। अगर आपने हुँ, उनको सताया, तकलीफ दी, तो आखिरत में हुँ, मैं उनके साथ हूं आपके खिलाफ। ये जी। पैगंबर साहब के अल्फाज थे, ये कुरान पाक में हुँ, दायर है, आप पढ़ लीजिए। अब ये कौन हुँ, सा इस्लाम चाहते हैं? बेसिकली ये इस्लाम को खराब करना चाहते हैं। वो खराब तो होगा जी। नहीं, लेकिन हुँ, अल्लाह ताला का कहर इन पे बरसा। आज पाकिस्तान आने आने के लिए मोहताज हो गया। तो ये तो खुदाई कहर है इन हुँ, पे कि इस्लाम जैसे अजीम दीन को ये कैसे यूज करते हैं अपने मुफाद के लिए। जो पैगंबर साहब ने हुँ, काम किए उनको ये हटाना चाहते हैं। पैगंबर साहब ने कहा जहां भी हुँ, माइनॉरिटीज हो उनको मदद कीजिए, उनको तकलीफ मत दीजिए। अगर आपने कोई इनके साथ ज्यादती हुँ, की तो आखिर में मैं उनके साथ हूं। तो ये अजीम हुँ, इस्लाम की टीचिंग्स हैं। अब ये किस रास्ते पे चले? हुँ, ये तो इबलीस है, ये तो शैतानी रास्ते पे चले हैं। और बदकिस्मती में उसको इस्लाम का जोला दे रहे, जबकि इस्लाम का इससे 1% भी लेना देना नहीं है। ये इबलीस है, समय इनको जी। दिखा रहा है इनकी जो औकात है, चाहे पाकिस्तान की हो या अभी देखो जनरल बाजवा जब रिटायर हो गया तो फ्रांस गया था वेकेशन में, कि कैसे अफगानिस्तान के लोगों ने उसको हैकल किया, कैसे जलील और खार कर दिया। तो इन पे खुदाई कहर है। हुँ, इन इज्जत अल्लाह ताला हुँ, ने ले ली और वो ताज इज्जत का मोदी साहब को दे दिया। ये तो खुदाई सारा हो रहा है ना, ये तो हमारे हुँ, इंसानों तक नहीं है। तो आप देखेंगे जो जो ईमानदारों पे उंगलियां उठाएंगे, शरीफ लोगों को सताएंगे, पिटवाएंगे, माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उन पे खुदाई हुँ, कहर है। वही कहर इन पे हुँ, लाजिम है, आज वही हो रहा है। हुँ। देखिए लास्ट पे आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। आखिर पर मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्या मैसेज रहेगी, आपका क्या पैगाम रहेगा पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस के लिए, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडी माइंडसेट के लिए, और यहाँ पे जितने भी रीजनल पार्टीज़ की आपने अभी बात की, चाहे अब्दुल्लाहज़ की बात करें, मुफ्तीज़ की बात करें, या फिर और जो खानदानी राज यहाँ पे चला रहे थे, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? और पाकिस्तानियों के लिए, खासकर एक कश्मीरी पंडित होने के नाते, खासकर एक कश्मीरी होने के नाते, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन्हें लास्ट पे? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं, मैं हुँ, उनको बार बार अपील करना चाहता हूँ कि ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम हुँ, जोड़ने में ये करता है, खून खराबे में नहीं। जिहाद आप अपने आप से कीजिए, गुर्बत से जिहाद कीजिए। हुक्मरान जो आपको सियासत हुँ, का शिकार बनाए उससे जिहाद कीजिए। हम कश्मीरी ने क्या आपका बिगाड़ा है? जी, आपने सियासत में क्यों उलझाते हैं? हुँ, आपने सेटल स्कोर्स क्यों कर रहे हैं? बांग्लादेश आपसे चला गया, वो एक गलती थी, मैं मानता हूँ। लेकिन आम कश्मीरी 80,000 कश्मीरियों को आपने मरवाया। अब मरवाने पे के बाद तो आप ड्रग रैकेट वहां से चला के हमारे माशरे को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम एक हुँ, अजीम मजहब है। जी, इस्लाम जोड़ने में यकीन रखता है, तोड़ने में नहीं, और मारने में नहीं। जिहाद हुँ, उस पे लाजिम है हुँ, जिसने आप पे जुल्म किया हो। जिहाद हमको लाजिम है आपके ऊपर, हुँ, क्योंकि आपने यहाँ को गारत की है। ये मैं आपकी आतंकवादी संस्था जो हुँ, पाकिस्तान की है, और उनसे अपील करता हूं कि आपको भी राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। आप देखेंगे भुट्टो फैमिली, शरीफ फैमिली या आर्मी या आईएसआई,
मिल के पाकिस्तान को लूट रहे हैं। तो आतंकवादियों को चाहिए कि उनके खिलाफ जिहाद करें, ये पाकिस्तान के लिए। जहां के मेरे रीजनल पार्टीज हैं, देखो आप देखेंगे आने वाले समय में जो यहाँ के रीजनल पार्टीज हैं, जो उनके सदर हैं या उनके लीडर्स हैं, वो करप्शन चार्जेस में उन्हें हजारों करोड़ों कमाए हैं, चाहे रहीम राथर हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, उसके भाई तसद्दुक मुफ्ती हो, हजारों कनालों का लैंड गबन और अपने घर आबाद किए हैं। तो दिल्ली सरकार को सब ये पता है, तो सिर्फ समय की बात रहेगी। इनका जो आखिरी घर होगा, आखिरत का घर, वो काल कोठरी होगा। और हम सरकार से पूरा सहयोग कर रहे हैं। जब तक सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही, हमारा खून देश के लिए है, तो वही सरकार आज काम कर रही है। वही एनआई के छापे, एसआई के छापे, हम नेटवर्क तोड़ना चाहते हैं, जो उनका डीप रूटेड नेक्सस है उसको तोड़ना चाहते हैं, और हम उसमें कामयाब हुए हैं। अब पहले हिंदू और मुसलमान को एक करने की, उसमें मैं लगा हूं। मेरी संस्था जो जम्मू एंड कश्मीर रिकॉन्सिलेशन फ्रंट है, ये क्या है? ये एक इत्तेहाद है, यूनिट है, जिसमें हम चाहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, डोगरे, कश्मीरी सब मिलके एक हो जाएं, एकजुट होके काम करें, तरक्की और पीस की ओर ले जाएं। ये तो खुदाई काम हम कर रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं। मैं पॉलिटिशियंस को ये दलदल है राजनीति, हम इसमें घुसना नहीं चाहते। हम अमन का पैगाम लेके लोगों को खुशहाल उनकी जिंदगियों में कैसे बदलाव लाए, तरक्की लाए, बस इस काम में लगे हैं और बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम जो भी कर रहे हैं ईमानदाराना कोशिश कर रहे हैं। मेरे दीन में, क्योंकि मैं हिंदू हूं, मेरे दीन में क्लियर मैसेज है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। मैं वही कर्म कर रहा हूं, हिंदू, मुसलमान, डोगरा, बौद्ध, हिंदुस्तान, सबको जोड़ने की बात कर रहा हूं और कोई लालच नहीं कर रहा। ये मेरा खुदा का हुक्म है, मेरे लिए, मेरे भगवान का हुक्म है, उसी में हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी रियलिस्टिक चीजें यहाँ पे बोली और पाकिस्तान के जितने भी प्रोपेगेंडे थे उनको खोलने की भरपूर कोशिश की। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो व्यूअर्स, ये थे डॉक्टर संदीप मावा, जिन्होंने क्या कुछ कश्मीरी पंडित के रिलेटेड बोला और क्या कुछ इन्होंने आपके साथ हिस्ट्री शेयर की और क्या कुछ इन्होंने पाकिस्तान के रिलेटेड बोला और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडो पे बोला, जो इन्होंने कश्मीर वैली पे लगातार कुछ सालों से चलाए थे। ऐसे ही फेसेस से, ऐसे ही कश्मीरी लोगों से, ऐसे ही रियलिस्टिक स्टोरी से आपको आगाह कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।